ये कहानी एक राजा की है जो निसंतान था। उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो उसे किसी ने सलाह दी कि आप अपने राज्य में से किसी बच्चे की बलि दीजिए तो आपको पुत्र की प्राप्ति हो। राजा ने ऐलान करवा दिया, जो अपना पुत्र देगा उसे बलि के लिए उसे मैं बहुत सारा धन दूंगा। तो एक परिवार ने अपना छोटा बच्चा, सबसे छोटा लड़का बलि देने के लिए भेजा और राजा से कहा, ये बेकार है, हमारे किसी काम का नहीं। राजा ने बलि चढ़ाने की तैयारी कर रखी थी और उस लड़के से पूछा गया कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तो उस बच्चे ने कहा कि मुझे मिट्टी का ढेर ला के दो। मिट्टी का ढेर लाया गया। अब उस बच्चे ने उस मिट्टी के ढेर से 4 मकान बनाए। उस बच्चे ने 4 छोटे छोटे मकान बनाए और 3 मकान गिरा दिए और एक रहने दिया और हाथ जोड़ के उसके आगे बैठ गए। तब उस बच्चे ने राजा से कहा कि अब आप मेरी बलि चढ़ा दीजिए। तो राजा डर गया। तो राजा ने उस बच्चे से कहा कि तुमने कोई विद्या तो नहीं करी। उस बच्चे से पूछा गया तो उस बच्चे ने कहा कि पहला मकान मेरे माँ बाप का था, जिन्होंने मुझे पैसों के लिए बेच दिया, और दूसरा जो गिराया मैंने मकान वो मेरे रिश्तेदारों का था, जिन्होंने मेरे माता पिता को समझाया, और तीसरा तो आपका था। आपका तो कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना, फिर आपने मेरी बलि चढ़ाने की कैसे सोच ली। और चौथा मेरे परमात्मा का है। अब मैंने सब उन्हीं पे छोड़ दिया। राजा की आँख खुल गई और राजा को समझ में आ गया कि कहीं ऐसा ना हो बलि देने के बाद भी मुझे पुत्र की प्राप्ति ना हो। इसलिए राजा ने उस बच्चे को भी अपना बेटा मान लिया और उससे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। कहानी का सार बस इतना ही है कि आप उनकी शरण में चले जाएं, जिनकी शरण में जाने के बाद कोई आपका बुरा नहीं कर सकता।